सो डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 13.1 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है वो है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंटेड एंड टू एंड। मीन्स कि दो क्यूब है हमारे पास। अगर आप गौर से देखोगे हमारे पास क्यूब दो है, इसको मैं फर्स्ट नाम रखूंगा, इसको मैं सेकंड नाम रखूंगा। ठीक, मीन्स कि दो क्यूब्स को हमने ज्वाइन किया है एंड टू एंड, मीन्स कोई ब्रेक बीच में नहीं है, कंटिन्यूसली इनको हमने ज्वाइन किया है। और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स कि इसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। वही क्वेश्चन में बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड। अब मेरे बच्चों, जब हमने दोनों क्यूब्स को ज्वाइन किया एंड टू एंड, तो रिजल्ट क्या निकला? जो क्यूब्स दोनों को हमने ज्वाइन किया, आपको ये लग रहा होगा, देखो अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले पोर्शन को ऐसे रखा तो ये लग रहा है कि ये क्यूब है, इस वाले पोर्शन को ऐसे रखा तो ये लग रहा है कि ये क्यूब है, बट ओवरऑल अगर दोनों को आप देखोगे तो ये लग रहा है कि ये क्यूबॉइड है। अब हमें बताना है कि जब दोनों क्यूब्स को कंबाइन करके हमारा क्यूबॉइड निकला तो उसका सरफेस एरिया कितना है। वी हैव टू प्रूव दैट। देखो, अगर दोनों क्यूब्स का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो हम रखेंगे लेट साइड ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू ए। मीन्स हमने रखा इस क्यूब का साइड भी ए, इस क्यूब का साइड भी ए, क्यूब रखा हमने ए। ठीक है कि नहीं है? नाउ वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है, वॉल्यूम किसके बराबर है? वॉल्यूम इज इक्वल टू जो ऑलरेडी दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखो, अगर आप फार्मूला देखोगे तो क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो होता है साइड क्यूब। ठीक है, जैसा कि अगर आप पहला वीडियो देखोगे जो इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा इस चैप्टर के रिलेटेड, उसमें मैंने ऑलरेडी ये बोली है ये बात कि वॉल्यूम क्यूब का होता है साइड क्यूब। साइड तो ए है, क्यूब तो 3 हुआ ऊपर। ठीक है कि नहीं है? मीन साइड क्यूब इज इक्वल टू 64। ठीक है कि नहीं है? फिलहाल कुछ मैंने किया नहीं, तो ए क्यूब मीन्स ए क्यूब ही रखूंगा मैं, इज इक्वल टू 64 क्यूब अगर मैं करूं तो वो 4 क्यूब होगा। क्योंकि अगर आप करोगे जनरली 4 आर 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट्स इक्वल टू 64। तो 64 जो है इसको आपने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ 4, मीन्स 4 एंड 4 दैट इज 4 क्यूब। क्यूब क्यूब कैंसल हो गया, तो विच मीन्स दैट आपका ए निकला 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मेरे बच्चों आप देखोगे मैंने इधर से इधर तक, मीन्स लेंथ जो है वो क्या है? मीन्स हाइट जो है वो 4 है। अगर आप यहां से यहां तक देखोगे मीन्स ब्रेड्थ जो है वो भी 4 है। बट चेंज किस में होगी? चेंज होगी मेरे बच्चों, देखो यहां से यहां तक 4, क्योंकि ये पहले क्यूब का साइड है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी इधर से रखा है ये और इधर से ये रखा है, यहां से यहां तक 4 होगा। बट फिर दूसरे क्यूब को ज्वाइन किए, यहां से यहां तक भी 4 होगा ना, मींस यहां से यहां तक भी 4 होगा। लेकिन जब फिर क्यूबॉइड बनेगा, देखो हाइट में तो कोई चेंज नहीं आएगी, वो तो 4 ही रहेगी। ठीक है कि नहीं है? मींस हाइट इज इक्वल टू हाइट, हम लिखेंगे हाइट ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसमें चेंज नहीं आई कुछ। अगर ब्रेड्थ देखोगे तो वो भी 4 ही रहेगी, उसमें भी चेंज नहीं आएगी। ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, उसमें भी कोई चेंज नहीं, कामा। अगर हम देखेंगे लेंथ तो इसमें चेंज आ गई, क्योंकि ये वाला 4 मीन्स लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ चेंज होगी, दैट विल बी इक्वल टू 4 + 4, मीन्स यहां से यहां तक 4 प्लस ये 4, तो दैट्स इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमारी कितनी निकली? लेंथ हमारी निकली 8 सेंटीमीटर। तो अब हम आराम से सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो हमारा निकला।
तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया अगर हम करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू, उसकी फार्मूला क्या होती है, देखो डायमेंशंस कितने होते हैं, 3, लेंथ ब्रेडथ एंड हाइट, ठीक है, लेंथ ब्रेडथ एंड हाइट 3 डायमेंशंस है, मींस ये लेंथ रही, ये हाइट रही, ये ब्रेडथ रही, तो 3 डायमेंशंस है। तो हमारी फार्मूला होती है 2 टाइम्स लेंथ ब्रेडथ, मींस लेंथ ब्रेडथ इनटू ब्रेडथ हाइट इनटू हाइट लेंथ, ठीक है, विच मीन्स दैट 2 तो 2 ही है, इनटू लेंथ और ब्रेडथ, लेंथ कितनी है 8 इंटू ब्रेडथ कितनी है 4 प्लस ब्रेडथ हाइट कितनी है, वो तो 4 और 4 ही रही, क्योंकि वो तो चेंज नहीं हुई ना, क्योंकि ब्रेडथ और हाइट सेम रही। फिर उसके बाद प्लस हाइट 4 है इंटू लेंथ 8 है, ठीक है कि नहीं है, ऐसे रखोगे, विच मीन्स दैट 2 तो 2 ही रहा, 8 4 आर 32, करेक्ट, प्लस 4 4 आर 16 प्लस 8 4 आर 32, ठीक है कि नहीं है। आगे चले, गुड, आगे चलेंगे, तो विच मीन्स दैट ये 2 हमारा रहा इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 80, ठीक, क्योंकि इन तीनों को जब हमने सम किया 6 + 2 8, 8 + 2 10, 0 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8 आ गया, 8 × 2 मीन्स 16 और ये 0 मीन्स 160। सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सरफेस एरिया निकला। तो विद दिस वी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1, किया कंप्लीट, कोई डाउट तो नहीं है, याद रखा, समझ आ गया। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। हमारे पास वेसल है, हमारे घर में बर्तन होते हैं ना, बर्तन, वेसल बर्तन को बोलते हैं, ठीक, बर्तन हमारा एक है जस्ट लाइक दिस, इसकी शक्ल में जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। एक हॉलो हेमिस्फीयर है, देखो हेमिस्फीयर मींस हाफ ऑफ द सर्कल, इधर से अगर आप देखोगे तो ये हेमिस्फीयर है, ठीक, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, जिसके ऊपर, माउंट मींस इसके ऊपर है एक हॉलो सिलेंडर। तो हमने एक ऐसे सिलेंडर बना लिया ऊपर इसका, यहां से यहां तक ऐसे बना लिया, ये फिर ऐसे बना लिया सिलेंडर, ठीक है कि नहीं है। एंड देखो द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर मींस यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर है, मींस ये मैंने दिया है यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर, ठीक है, मींस यहां तक 14 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 14, विच मींस दैट अगर डायमीटर 14 होगा तो रेडियस मींस यहां से यहां तक 14 डिवाइडेड बाय 2 7 होगा, वही मैंने लिखा है, ठीक। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल। हाइट ऑफ वेसल मींस यहां से लेके कहां तक, यहां तक, ठीक है कि नहीं है, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि वेसल ये भी आता है मींस सिलेंडर भी, और वेसल में हेमिस्फीयर भी आता है, तो 13 ये टोटल है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, मींस कि इसका अंदर का सरफेस एरिया कितना है वो हमें निकालना है। उसको निकालने के लिए पहली बात अगर मैं बोलूं रेडियस, में निकालूं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना होगा, वो होगा 14, जो ऑलरेडी इसने दिया है, डायमीटर कितना है 14, तो रेडियस होगा 14 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर सेकंड पे चले। देखो अगर हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है इनर का, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले इसका मींस इसमें लेकिन कितनी फिगर्स है, वेसल तो है ये, बट वेसल में 2 फिगर्स है, एक तो ये ऊपर वाला सिलेंडर, एक तो ये नीचे वाला हेमिस्फीयर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और एक तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वो टोटल वेसल के बराबर निकलेगा। तो पहले हम करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट विल बी इक्वल टू, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 πr²। इसकी फार्मूला है, आपको याद रखनी है,
2 तो 2 ही हुआ, पाई के बदले में 22/7, आर स्क्वायर का मतलब है आर तो हमारा निकला है भाई मेरे 7, तो 7 स्क्वायर 7 इंटू 7, ठीक है, 7 7 कैंसल होगा, तो विच मीन्स दैट हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 22 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 44, 44 मल्टीप्लाइड बाई 7 दैट्स इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे, एरिया की बात कर रहे, तो स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। फिलहाल इतना ठीक है। अभी हमें किसका निकालना है, चलो ठीक है, नीचे वाले पोर्शन का तो निकाला, अभी तो हमें ऊपर वाले पोर्शन का सिलेंडर का निकालना है। बट सिलेंडर में क्या क्या चीज लगेगी, एक तो रेडियस लगेगा, रेडियस तो इसका भी 7 ही आएगा। तो पहली बात हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, वो ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर हेमिस्फीयर का 7 तो रेडियस इसका भी 7 ही होगा, सिलेंडर का भी 7 ही होगा, ठीक। हाइट कितनी होगी लेकिन सिलेंडर की, मसला यही है, हाइट हमें लगती है सिलेंडर में, तो हमें सिलेंडर की हाइट भी निकालनी होगी। हाइट मेरे बच्चों कितनी होगी, मसला यह है, देखो यहां से यहां तक टोटल 13 है, 13 है ना, यहां से यहां तक 13, क्योंकि हमें निकालनी है खाली यहां से यहां तक, यहां से यहां तक टोटल 13 है, मींस टोटल इज 13, लेकिन उसमें माइनस हमें करना पड़ेगा जो यहां से यहां तक है, ठीक है, यहां से यहां तक टोटल 13 है, बट ये वाला तो हेमिस्फीयर का पोर्शन है, ये माइनस कर दो इसको, लेकिन ये हमें पता है ये रेडियस है, तो ये 7 होगा, मींस 13 माइनस 7 दैट्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट निकलेगी, ठीक। फिलहाल नेक्स्ट स्टेप पे चले, तो इसके बाद हम करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है मेरे बच्चों, दैट्स इक्वल टू 2 पाई आर एंड एच, ठीक है कि नहीं है। 2 तो 2 ही हुआ, पाई कितना हुआ 22/7, आर कितना है, रेडियस 7 है सर, 7 है, एच कितना है 6 है, तो 6 है, इधर निकाला ना 6, गौर से मत देखो, इधर तो 6 निकाला, 7 7 कैंसिल, ठीक है, 22 इंटू 2 44 होता है, और 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो कितना निकलेगा सर, वो निकलेगा, गौर करो कितना निकलेगा, 264 निकलेगा, ठीक है कि नहीं है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें असल में निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है, मींस हमें निकालना है इन सरफेस एरिया ऑफ वेसल, मींस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मींस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर का, ठीक, प्लस और क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मींस इन दोनों को ऐड करके इसका निकलेगा, क्योंकि इसका इनर ये, इसका इनर ये, दोनों को ऐड करो, तो दोनों को ऐड करने के बाद सिलेंडर का कितना है 264 है सर, प्लस हेमिस्फीयर का कितना है 308 है सर, दोनों को ऐड किया कितना निकलेगा, गौर करो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड दिस, होप देयर इज नो डाउट इन दिस, ठीक है कि नहीं है, कोई डाउट नहीं रहा आपका, इसमें कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, ठीक है कि नहीं है। आप गौर करो, बस आपको अटेंशन देना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम सरफेस एरिया में रही ना, ऐसे दूर कर दूंगा मैं, चुटकियों में दूर कर दूंगा सरफेस एरिया की प्रॉब्लम, बस गौर करो, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, एक खिलौना है हमारा, वो कोन की शक्ल में है, कोन हमने यहां से बना लिया, देखो यहां से ऐसे बना लिया हमने कोन एक, ठीक है कि नहीं है। वैसे कोन आइसक्रीम भी आपने खाई होगी, गौर करो कोन आइसक्रीम जब आप खाते हो, ठीक है कि नहीं है, ऐसे ही शक्ल में होती है। ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस इसका है यहां से यहां तक रेडियस हुआ 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिलहाल अच्छा, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, और इसके नीचे फिर से एक हेमिस्फीयर है ऐसे, ठीक है, और इसका भी रेडियस सेम ही है, मींस ऊपर कोन का रेडियस 3.5,
इसका भी रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस भी 3.5 ही है। ठीक, टोटल हाइट टॉय की, मींस टॉय में कितनी फिगर्स है? दो, एक तो कोन है, एक तो हेमिस्फीयर है। ठीक है, टोटल हाइट जो इसकी है इट्स इक्वल टू 15.5, मींस यहां से लेके यहां तक 15.5 है। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया टॉय का। किसका निकालना है? टॉय का। टोटल सरफेस एरिया अगर आप टॉय का निकालोगे तो आपको इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, मींस सरफेस एरिया किसका? कून का निकालना पड़ेगा। इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। किसका सरफेस एरिया? मींस हेमिस्फीयर का। तो दोनों का मिला के कंबाइन करके आपको निकलेगा इस पूरे टॉय का। टॉय का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ कोन प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ कोन। गुड। तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं पहले लिखूंगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी है तो इसीलिए मैंने इसको पहले रखा। हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वो 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक, उसके बाद अगर मैं करूं कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? ऑफ हेमिस्फीयर, तो दैट विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है? फार्मूला याद तो होगी, वो होती है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, तो अगर मैंने इसको आगे किया 2 तो 2 ही है, पाई तो 22/7। ठीक, आर स्क्वायर मीन्स 3.5 जो रेडियस है हमारा उसका स्क्वायर। ठीक है, समझ नहीं आए तो मुझे बोल देना बाद में। ठीक है, अभी तो नहीं बोल सकते हो। 22 इंटू, देखो इधर अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 22 वो तो 44 बनेगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3.5 का स्क्वायर निकालो। मैथमेटिक्स आपका अच्छा है तो आंसर निकलेगा 12.25। 3.5 का स्क्वायर होता है ये। ठीक, डिवाइड होगा इसको ये वाले 7 से। ठीक है, अगर ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया 44 को 12.25 के साथ तो रिजल्ट आएगा 539 डिवाइडेड बाय, अभी नीचे 7। 539 डिवाइडेड बाय 7 कितना है? वो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट्स तो स्क्वायर में होते हैं। ठीक है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका निकला? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का। अभी नीचे वाला पोर्शन खत्म हुआ, ये वाला हिस्सा। ठीक, अभी कोन पे चले। ठीक, बट कोन पे चलने से पहले आपको एक बात याद रखनी है मेरे बच्चों, कोन का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर और एल। एल का मतलब स्लांट हाइट। स्लांट हाइट हमें पता नहीं है तो पहले हमें कोन में स्लांट हाइट निकालनी होगी। ठीक है, तो अगर स्टार्ट करें, रेडियस ऑफ कोन किसके बराबर? ध्यान देना मेरे बच्चों, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, यहां तक। उसके बाद हाइट ऑफ कोन कितनी है? h इज इक्वल टू मीन्स हाइट ऑफ कोन, तो वो होगी, देखो यहां से यहां तक पूरा 15.5 है, मीन्स 15.5। इसको माइनस करना है जो यहां से यहां तक होगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो हेमिस्फीयर है ना, कोन तो खाली यहां से यहां तक है। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना होगा? जो यहां से यहां तक होगा 3.5, तो हमें वो माइनस करना है इसमें 3.5, क्योंकि देखो पूरा है 15.5, ये वाला हिस्सा निकालना है 3.5 का, तो आंसर विल बी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद स्लांट हाइट अगर हम निकालें, स्लांट हाइट हम एल से डिनोट करते हैं, तो एल लिखेंगे इज इक्वल टू, दैट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ किसके बराबर? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फार्मूला होती है, मींस रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तभी हमें निकलती है स्लांट हाइट। ठीक है, विच मीन्स दैट अगर मैं करूं आर स्क्वायर, इधर ये मैं स्टेप करता हूं, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर मेरे बच्चों 3.5 स्क्वायर है। ठीक, प्लस एच स्क्वायर मेरे बच्चों 12 स्क्वायर है, क्योंकि हाइट मेरी 12 है, रेडियस 3.5 है। ठीक, अगर मैं आगे करूं, विच मीन्स दैट एल इज इक्वल टू मीन्स स्लांट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3.5 स्क्वायर हमने अभी निकाला था, इधर है ना 12.25 मीन्स 12.25 प्लस
उसके बाद 12 स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 144। ठीक है, दोनों को ऐड कर लो, विच मीन्स दैट L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12.25 प्लस 144 दैट्स इक्वल टू 156.25। अगर दोनों को ऐड किया 144 प्लस 12 156 और ये 0.25 आ गया आंसर। उसके बाद इसका रूट निकालना है, विच मीन्स दैट L इज इक्वल टू, इसका रूट अगर निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 12.5। मीन्स L हमारा जो निकला, स्लांट हाइट जो हमारी निकली वो हमारा क्या निकला, दैट्स इक्वल टू 12.5। इसके बाद हम करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, कोन का निकालना है तो कोन का ही करेंगे ना, कोन का। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने ऑलरेडी बोल के रखा था, पाई आर एल, पाई आर और एल। पाई 22/7, आर रेडियस 3.5 और एल कितना निकला, एल निकला हमारा 12.5। ठीक है मेरे बच्चों, आगे चले हम, विच मीन्स दैट अगर मैं करूं 22/7 इंटू 3.14 इंटू 12.5 दैट्स इक्वल टू 962.5। मीन्स इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है, और नीचे डिवाइडेड बाय 7 आया। तो विच मीन्स दैट आंसर विल बी 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स कि 962.5 को डिवाइड किया 7 के साथ, तो आंसर हमारा निकला ये। ठीक है, 137.5। अभी बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय अगर हम निकाले दैट विल बी इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ किसका, ऑफ हेमिस्फीयर का, प्लस सरफेस एरिया किसका, ऑफ किसका, अरे निकाला ना अभी, सरफेस एरिया ऑफ कोन बोलो मेरे बच्चों। ठीक है, विच मीन्स दैट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया अभी हमने निकाला था इधर 77 प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन अभी हमने निकाला, दैट्स इक्वल टू 137.5। दैट इज इक्वल टू 137.5 प्लस 77 दैट्स इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकला वो निकला 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं, यही उम्मीद दिल से कायम होती है और दिल मेरा ये कह रहा है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, विद दिस आई विल कंक्लूड दिस वीडियो लेक्चर एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक टेक केयर, गुड बाय।